Welcome again, dear students, and I hope you will be fine and your time will be going good. As you know, we have had discussed the lesson that's life and what it is subject matter, what is the text and context of this lesson. तो हमने ये lesson देख ली. तो आज हम इसके जो questions हैं textual based questions वो देखने की कोशिश करेंगे. And the first question is what answer did the stars give to the wind? जो stars थे तारे उन्होंने wind को क्या जवाब दिया? What was the moon's reply to the wind? जो चांद था उसका reply क्या था? क्या जवाब था इसको इस wind को इसने क्या response दिया? What was the ocean's response? समंदर का जो जवाब था या response था वो क्या था? अर्थ इज रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ टू हर बाय द विंड, और जो ये धरती है जो हमारी ज़मीन है उसका क्या जवाब था टू दिस विंड. व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग व्हेन द विंड सॉ हर, और इस छोटी बच्ची ने क्या किया उस वक्त जब ये विंड वहाँ से गुजर रही थी. वाई वाज द विंड इम्प्रेस्ड बाय द लिटिल गर्ल, और फाइनली ये जो विंड है ये कैसे इसके जवाब से मुतमईन हो गई, इम्प्रेस हो गई. वाई डिड द विंड ज्वाइन द लिटिल गर्ल, और ये जो विंड है इसने क्यों इस लिटिल गर्ल के साथ ज्वाइन किया जो ये काम कर रही थी. इसका जो आंसर है वो इस तरह से है. It is answer is like this. What answer did the stars give to the wind? जो ये तारे थे उन्होंने इस विंड को क्या जवाब दिया, उनका जो रेस्पॉन्स था वो क्या था. तो फॉर स्टार्स टू शाइन विद देयर ओन ब्राइटनेस इज लाइफ, जो तारे हैं वो कह रहे हैं कि उनके मुताबिक अपनी इस रोशनी से चमकना, इससे जगमगाना यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है. ऑन अ मूनलेस नाइट व्हेन मिलियंस ऑफ स्टार्स शाइन ब्राइटली दे फील दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द कैप्टिविटी एंड आर लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ. और जब कोई मूनलेस नाइट होती है जिस टाइम चांद ना हो या चांद बिल्कुल वो जैसे गायब हो जाती हैं, जब लाखों करोड़ों तारे जगमगा रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, दे फील दे आर रिलीज फ्रॉम कैप्टिविटी, उनको लगता है कि जैसे इनको इस कैप्टिविटी इस कैदबंद से आज़ाद किया गया है. एंड आर लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, और जैसे वो अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं. व्हाट वाज द मून इज़ रिप्लाई टू द विंड. अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जो चांद है उसका रिप्लाई क्या था टू दिस विंड, ये जो हवा थी जो विंड थी. द मून लैमेंट्स फॉर इट इज़ नॉट ब्लेस्ड विद द लाइट ऑफ इट इज़ ओन, जो यहाँ पे चांद है वो लैमेंट कर रही है, मातम कर रही है कि इसकी जो रोशनी है वो इसकी अपनी नहीं है, इसको इस चीज़ से ब्लेस नहीं किया गया है. द बोरोड लाइट हैज़ लिफ्टेड इन एडिबल स्पॉट्स ऑन इट इज सरफेस, जो ये चांद को ये रोशनी बोरो करनी पड़ती है, मांगनी पड़ती है, इससे इस पे बहुत सारे वो स्पॉट्स वो धब्बे पैदा हो गए हैं. इट्स ए लाइफलेस एंटिटी, जैसे ये एक बेजान चीज़ है, मुर्दा चीज़ है, एक बीमार चीज़ है. दैट इज़ वाई जो चांद है वो कह रही है कि उसकी जो रोशनी है वो इसकी अपनी नहीं है, और इससे उसकी हालत एक बीमार की सी हो गई है. देन देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द ओशन इज रेस्पॉन्स, जो ओशन है समंदर उसका रेस्पॉन्स क्या था. टू रियलाइज वन इज लिमिट्स एंड मेंटेन वन इज डिग्निटी, टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस टेकिंग देम एज पर्ल्स इज़ द आइडिया ऑफ लाइफ फॉर द ओशन. अपनी हद में रहना, अपनी सीमा में रहना, और अपनी डिग्निटी, अपनी रेस्पेक्ट और अपनी जो इज़्ज़त नफ्स हैं उसको मेंटेन रखना, उसकी हिफाजत करना. टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस टेकिंग देम एज पर्ल्स, जो तलख जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो तलख कुछ चीज़ें हैं जिनसे इंसान गुज़रता है या जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, उनको एज़ पर्ल्स लेना, एज़ हीरे जवाहरात के तौर पे एक्सेप्ट करना, एज़ सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, जैसे आपको कोई कोई गिफ्ट दे रहा हो, कोई बड़ी कीमती चीज़ें दे रहा हो. इज़ द आइडिया ऑफ लाइफ फॉर द ओशन. समंदर के मुताबिक यही ज़िंदगी का मतलब है, यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, यही ज़िंदगी का मीनिंग है कि एक तो अपनी हद में रहना, अपनी इज़्ज़त वक़ार की दिफा करना, उसको मेंटेन रखना, और जो तलक या बड़ी मुश्किल जो तजुर्बात होते हैं उनको बड़े एज एक्सेप्ट देम एज पर्ल्स और रूबीज़, उनको हीरो जवाहरात के तौर पे एक्सेप्ट करना. तो यही उसके मुताबिक इस ज़िंदगी का मतलब है, इस ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है. दैन देयर इज़ व्हाट वाज द अर्थ रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ टू हर बाय द विंड, जो अर्थ है उसने जब इस विंड से उसका रिप्लाई क्या था, उसका आंसर क्या था टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ बाय द विंड, जब विंड ने उससे यही क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी क्या है, तो जो अर्थ थी उसका रिस्पॉन्स क्या था. फॉर द अर्थ लाइफ इज़ लव, ज़मीन के मुताबिक जो लाइफ है वो लव का नाम है, मोहब्बत का नाम है. द फ्लो ऑफ अफेक्शन, जो ये एक फ़्लो है, एक रवानी है, ऑफ दिस अफेक्शन ऑफ दिस यूनिवर्सल लव, एक बहाव है, एक दरिया है इस प्यार का. तो ज़मीन के मुताबिक यही ज़िंदगी का
मतलब है, यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। द अर्थ गेट्स वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जो ये अर्थ है वो अलग अलग सोर्सेज से पानी हासिल करती है। स्टोर्स इट इन प्योर ट्रस्ट, और इसको पूरी हिफाजत और पूरी अमानत के साथ स्टोर करती हैं, महफूज रखती हैं। एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स एमंग द नीडी, और फिर वक्त आने पर उसको ज़रूरतमंदों में, जिनको इस पानी की ज़रूरत होती है, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बांटती हैं। फॉर द अर्थ दिस टेकिंग एंड गिविंग इज ट्रू लाइफ, ज़मीन के मुताबिक ये चीज़ पहले ये एक्सेप्ट करना, अमानत अपने पास रखना, और फिर उसको ज़रूरतमंदों में, मोहताजों में बांटना, यही ज़िंदगी का असली मीनिंग है, असली फ़लसफ़ा है। देन देयर इज़ व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग व्हेन द विंड सॉ हर, और ये छोटी बच्ची तब क्या कर रही थी जब विंड ने इसको पहली बार देखा। द लिटिल गर्ल वाज लाइटिंग द लैम्प्स विद द वन दैट वाज अलाइट इन हर हैंड, ये छोटी बच्ची तब इन चिरागों को रोशन कर रही थी, उस चराग से जो इसके हाथ में जल रहा था। एंड शी वाज लाइटिंग द लैम्प्स दैट बाय द लैम्प दैट इज़ लाइटिंग इन हर हैंड, ये उन चरागों से को रोशन कर रही थी जो अभी बुझे हुए थे, बाय द लैम्प, उस लैम्प की वजह से जो रोशन हुआ था, जो इसके हाथ में था। वाई वाज द विंड इम्प्रेस्ड बाय द लिटिल गर्ल, और फाइनली जो ये क्वेश्चन है कि ये जो विंड है ये कैसे इस छोटी बच्ची से इम्प्रेस हो गई, किस चीज़ ने इसको इम्प्रेस कर दिया। Upon asking why the girl left some lamps unlighted, the girl said that those lamps did not have oil in them. She said that she would light the lamps which have had oil in them. तो ये इस चीज़ से जब उसने इस छोटी बच्ची को कहा कि आपने कुछ लैंप्स, कुछ चिराग और कुछ जो ये हैं इनको क्यों लाइट नहीं किया है, इनको क्यों रोशन नहीं किया है। द गर्ल सेड दैट इन दोज लैम्प्स डू नॉट हैव ऑयल इन देम, तो जो ये छोटी बच्ची थी उसने कहा कि ये जो दिए हैं, ये जो चिराग हैं, इनमें तेल नहीं है, तो इनको जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इनको जलाएंगे भी तो जल्दी ये बुझ जाएंगे। शी सेड दैट शी वुड लाइट द लैम्प्स व्हिच हैव हैड ऑयल इन देम, उसने कहा कि मैं खाली उन चिरागों को रोशन करूँगी जिनमें ये तेल हैं, जिनमें अपनी एक क्षमता है जलने की, अपना एक वो ख्वाहिश है बेदार होने की। तो यहाँ पे इससे मुराद है कि खाली वही बेदार हो सकता है, उसी को बेदार किया जा सकता है जिसमें अपनी एक तलब है, अपनी एक ख्वाहिश है बेदार होने की। और जो बेदार ही नहीं होना चाहता, जो जो अवेयरनेस ही नहीं चाहता, जो नॉलेज ही नहीं चाहता, उसको कोई ये चीज़ें नहीं दे सकता। सो डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ द लेसन, दैट इज़ दिस लाइफ, एंड ये इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। एक्चुअली दिस इज़ अ पोएम इन द डोगरी ज़बान में ये किसी ने एक नज़म लिखी है, और यहाँ पे उसको किसी दूसरे बंदे ने, शिवनाथ नाम के बंदे ने ट्रांसलेट किया है इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये थे इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको इस समझ आए होंगे, ज़्यादा कुछ ही मुश्किल नहीं है ये लेसन, और इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।